तो हेलो गाइस, कैसे हैं? मैं आ गया हूँ वॉरियर्स 12 के चैप्टर 9 के साथ। तो शुरू करते हैं। तो चैप्टर 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन हमारे मेन कैरेक्टर का स्टोर को ढूंढते हुए आ जाता है और कहता है कि पक्का यही ब्लैक स्टोर होना चाहिए। और इसी के साथ जिन और उसकी सिस्टर स्टोर के अंदर आ जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आखिरकार तुम अपने पेट फूड में क्या मिला करके बेच रहे हो। जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि पेट फूड, और वो सोचते हुए कहता है कि आज तक तो मैंने सिर्फ एक ही सेट सेल किया है। इन दोनों को रॉक बर्ड मिलियन फ्रूट के बारे में ही बात करना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि नेचरलैंड के पेट फूड में कोई प्रॉब्लम हो? और इसी के साथ वो कहता है कि डियर कस्टमर, हमारे स्टोर के बीस्ट फूड पूरी तरह से प्योर है और ना ही हम इसमें कोई केमिकल मिलाते हैं। और साथ ही वो उन दोनों से पूछता है कि क्या उसे कंज्यूम करने के बाद रेड बर्ड मिलियन बर्ड ने कोई अजीब रिएक्शन दिया। जिसे देखकर जिन गुस्सा होते हुए कहता है कि तो आपने कोई भी केमिकल नहीं मिलाया? यदि आप जो भी फूड बेचते हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वार बीस्ट फूड को नॉन स्टॉप क्यों खा रहा है? और वो कहता है कि तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा कि तुम मुझे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दो। जिसे देखकर कुछ आसपास के लोग कहते हैं कि मुझे पता था कि इस स्टोर में कोई प्रॉब्लम है। और इसी के साथ वो दूसरा आदमी कहता है कि पिछली बार मैंने पूरे स्टोर के फ्लोर को पूप से भरा हुआ पाया था और वो अब फूड को हाई प्राइस पर बेच रहा है। और साथ ही एक मोटा आदमी कहता है कि मेन पॉइंट तो ये है कि मैंने ऐसे फूड के बारे में पहले कभी नहीं सुना। और उनमें से एक आदमी कहता है कि ये सचमुच का एक ब्लैक स्टोर ही है, हमें इस स्टोर को इंटरनेट पे एक्सपोज करना चाहिए। और इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो इन सभी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और तभी जिनकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर, आपको इसे बात करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप जल्दी से पेट फूड एसोसिएशन से अपने फ्रेंड को इस स्टोर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुला ले। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर इन सभी की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे स्टोर को ब्लैक स्टोर बुलाने की। जिसे देखकर जिनकी सिस्टर बहुत ज्यादा डर जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि किसी को भी जज करने से पहले उसका एविडेंस देना चाहिए। क्या तुम्हारे पास एविडेंस है या फिर तुम सिर्फ बातें ही बना रही हो? और हम जिनकी सिस्टर को देखते हैं जो कहती है कि इस आदमी का ऑरा अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? क्या ये मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? और इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो गुस्से से हमारे मेन कैरेक्टर को पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को छूने? क्या तुम मरना चाहते हो? और इसी के साथ वो हमारे मेन कैरेक्टर के गले को पकड़ लेता है। और तभी हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर के चारों तरफ एक एनर्जी ब्लिंक करती है और जिनकी सभी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं। और वो दर्द से चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिरकार ये आदमी अचानक से इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? और इसी के साथ हम सिस्टम देखते हैं जिसमें एक नया मिशन आता है। कहता है कि स्टोर का फेम बहुत ज्यादा नीचे गिर चुका है, आपको ये प्रूव करना होगा कि आपके स्टोर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और स्टोर के रेपुटेशन को हर एक डैमेज से बचाना होगा। और साथ ही सिस्टम कहता है कि आपको मिशन कंप्लीट करने पर एक रैंडम चांस दिया जाएगा किसी भी नेचरलैंड में जाने का, और साथ ही 5 दिन के लिए अनलिमिटेड रिवाइवल चांस। अगर आप इस मिशन को फेल करते हैं तो आपके 10 पॉइंट काट लिए जाएंगे। जिसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सिस्टम। तभी हम आसपास के लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि स्टोर ओनर इसे एक्सप्लेन करने के बजाय इसे वायलेंस से दबाना चाहता है। चलो छोड़ो भी, अब हम इस स्टोर में दोबारा नहीं आएंगे। इन सभी को देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मैंने अभी इसे एक्सप्लेन नहीं किया तो न सिर्फ मेरे पॉइंट कटेंगे, साथ ही कस्टमर का फ्लो भी कम हो जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि मैं यह श्योर करता हूँ कि मेरे स्टोर के फूड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोग मेरे स्टोर पे शक कर ही रहे हैं तो ऐसा क्यों नहीं है कि आप लोग इसे खुद देखें। और तभी हम एक ब्लू हेयर वाली लड़की को देखते हैं जो कहते हैं कि आपका ब्लैक स्टोर पहले ही एक्सपोज हो चुका है, अब दिखाने के लिए क्या बचा है? और उनमें से एक लड़का कहता है कि हाँ, इस स्टोर को जल्दी बंद करो। और वहाँ पे सभी लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं, इस स्टोर को बंद करो, हाँ जल्दी बंद करो। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से से कहता है कि चुप हो जाओ। और हमारे मेन कैरेक्टर का डेंजरस लुक देखकर सभी घबरा जाते हैं। इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो एक पिल को लेते हुए कहता है क्या किसी के पास एक लो रैंक का वाटर एट्रीब्यूट पेट है? जिनकी सिस्टर कहती है कि हाँ मेरे पास है। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तो इसे समन करो। और इसी के साथ हम सील बिस्ट को देखते हैं जो वाटर एट्रीब्यूट लेवल 1 का होता है। और तभी हम जिनको देखते हैं जो उस बिस्ट के आगे आते हुए कहता है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और हमारा मेन कैरेक्टर उस पिल को अपने हाथों में लेते हुए कहता है कि ये एक ब्लू एसेंस फ्रूट है, इस बिस्ट के द्वारा इसे कंज्यूम करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि इसमें कोई केमिकल है या नहीं। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर उसे वो पिल खिला देता है। इसे देखकर एक आदमी कहता है कि ब्लू एसेंस फ्रूट, आखिरकार हमने पहले इसे क्यों नहीं सुना? जिसे देखकर दूसरा आदमी कहता है कि आखिरकार ये पेट शॉप बिस्ट के अलावा पिल्स और फ्रूट्स को कब से बेचने लगा? जिसे देखकर एक आदमी कहता है कि ये पिल तो पालतू जानवरों को पेट ठीक करने वाला लग रहा है। और इसी के साथ वो हंसने लगता है। और तभी हम उस बिस्ट को देखते हैं जिसके चारों तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी इकट्ठा होने लगता है और वो गुर्राना शुरू कर देता है और इसी के साथ उसका साइज बढ़ना शुरू हो जाता है। उस बिस्ट को देखते हैं जिससे बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगता है। और हम जिन और जिनकी सिस्टर को देखते हैं जो एनर्जी के कारण अपना आंख बंद कर लेते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उस बिस्ट को देख रहा होता है। और हम जिनकी सिस्टर को देखते हैं जो कहती है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये लाइट कैसा है? वो भी
बीस्ट लेवल 1 से लेवल 2 पे पहुंच जाता है और खुशी से ग्लू ग्लू करने लगता है। और मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कहता है कि ब्लू एसेंस फ्रूट लो रैंक वाटर एट्रीब्यूट वाले पेट को लेवल अप कर सकता है। लगता है कि नेचरलैंड के फूड फेक नहीं है। ये सील बीस्ट एक लेवल अप किया है लेकिन लड़ने की क्षमता हाफ लेवल ही बढ़ी है। इसी के साथ हम उस बीस्ट को देखते हैं जिसका लेवल अप डिटेल दिखाया जाता है। जैसे ही किसी बीस्ट का लेवल बढ़ता है उसी के साथ उसकी लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है, लेकिन उसकी लड़ने की क्षमता बहुत कम बढ़े तो बीस्ट की क्वालिटी खराब है, अगर अधिक बढ़े तो उस बीस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये बीस्ट की ब्लड लाइन से डिसाइड होता है। ब्लड लाइन का मतलब यह है कि उसके एज के साथ उसका लेवल अपने आप बढ़ जाएगा और साथ ही उसके लड़ने की क्षमता भी। अगर सील बीस्ट का ब्लड लाइन रैंक 3 का है तो लड़ने की क्षमता अपने आप लेवल 3 तक बढ़ती रहेगी। तभी हम उस मोटे आदमी को देखते हैं जो कहता है कि इसने तो लेवल अप कर लिया, क्या ये इतना आसान है? और हम जिन को देखते हैं जो सीरियसली सोचते हुए कहता है कि इसमें कोई शक नहीं है कि सील बीस्ट ने सक्सेसफुली लेवल अप किया है, लेकिन ऐसा ट्रेजर जो वार बीस्ट को लेवल अप कर दे। इसके बारे में मैंने तो पहले यही सुना है कि ये फेडरल पियोनियर वार स्टोरेज में रखा गया है। इसका मतलब तो यही होना चाहिए कि इस स्टोर ओनर का बैकग्राउंड बहुत ज्यादा ही स्कैरी है। और जिनकी सिस्टर हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि क्या सच में ये लेवल अप किया है या फिर आपने इसे किसी और के साथ बदल दिया है। और इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो अपनी सिस्टर का सिर नीचे कर देता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि माफ करिएगा, हमने आपके साथ गलत व्यवहार किया। उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर आप क्या कर रहे हैं, जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम दोनों अपने माफी मांगने का नाटक बंद करो। और वो बच्चे की तरह गुस्से होते हुए कहता है कि इस एक पिल की कीमत 8700 है, इसके बारे में कोई नेगोशिएशन नहीं, मैं डिस्काउंट नहीं देता। जिससे वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर शॉक्ड होके हमारे मेन कैरेक्टर को देखने लगते हैं। जिन अपने दांत दिखाते हुए कहता है कि बिल्कुल, और वो अपनी सिस्टर से कहता है कि जाओ जल्दी से पे करो। और वो कहता है कि एक ऐसा ट्रेजर जो बीस्ट को लेवल अप करवा दे वो सिर्फ 8700 का, ये तो हमारे लिए बहुत सस्ता है। और हम उसकी सिस्टर को देखते हैं जो रोते हुए कहती है कि मेरे पैसे। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर अजीब सा चेहरा बनाते हुए सोचता है कि मैंने अपने लाइफ को इस बीस्ट फूड के लिए रिस्क में डाला, लेकिन अभी भी ये मेरे लाइफ के बदले बहुत सस्ता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हे सिस्टम, क्या हम प्राइस को इंक्रीज नहीं कर सकते? आखिरकार ये एक्सीलेंट ग्रेड के बीस्ट फूड है, आखिर हम इसे इतने सस्ते में कैसे बेच सकते हैं? और हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि इसका प्राइस रीजनेबल है, इसे चेंज नहीं किया जा सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि आपकी सिस्टर का सील बीस्ट का क्वालिटी बहुत ही ज्यादा कम है, इसे 7 कलर बुद्धा हार्ट लीफ को कंज्यूम करने की जरूरत है और साथ ही रेड वर्मिलियन वर्ड को रॉक वर्मिलियन फ्रूट को कुछ समय तक देने की जरूरत है, इसलिए आपको इसे कुछ और खरीद लेना चाहिए। जिसे देखकर जिन कहता है कि जाओ जल्दी से पे करो। और उसकी सिस्टर मुंह फुलाते हुए कहती है ठीक है। और हम पीछे कुछ लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि इतना सस्ता और इफेक्टिव ही, क्या ये इस स्टोर का प्रमोशन है? साथ ही हम पीछे कुछ लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि क्या मुझे इसे खरीदना चाहिए? और हम एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि बहुत सस्ता, अगर ये लेवल अप कर सकता है तो ये इसके लायक है। और साथ ही वह कहता है कि स्टोर ओनर मुझे भी कुछ बीस्ट फूड दो। और उसके पीछे एक आदमी को देखते हैं जो कहता है कि मैं पहले आया था, मुझे पहले दो। और इसी के साथ हम हमारे मेन कैरेक्टर देखते हैं जो एक सीरियस सा फेस बनाते हुए कहता है कि फाइनली, जिसे देखकर हमें लगता है कि वो उन सब से बदला लेने वाला है। और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके चारों तरफ एक लाइट ग्लो कर रही होती है। और इसी के साथ मेन कैरेक्टर कहता है कि फाइनली मैं एक वार्ड विस्टेमर बनने वाला हूं। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका एक आंख ग्लो कर रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से ही एक मक्खी को पकड़ लेता है। और साथ ही वह कहता है कि क्या यही वार्ड विस्टेमर रिएक्शन स्पीड है? और इसी के साथ हम सिस्टम को देखते हैं जो कहता है कि क्या आप 215 एनर्जी पॉइंट के साथ कियोस प्योर ब्रीड स्पिरिट पॉइंट को अपग्रेड करना चाहते हैं? और साथ ही सिस्टम कहता है कि अगर आप रैंक 1 तक स्पिरिट पॉइंट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो इसकी फेल होने के चांस बहुत ही ज्यादा है। साथ ही ये लो रैंक के स्टार बीस्ट को ही ब्लड लाइन अवेकन कर सकता है। अगर आप 100 एनर्जी पॉइंट के साथ इसे रैंक 2 तक अपग्रेड करते हैं तो इसके फेल होने के चांस मीडियम लेवल के होंगे। इसे देखते हुए हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि अगर मैं इसे अपग्रेड नहीं करता हूँ तो इसके सबसे हाई लेवल के भी ब्रीड मीडियम लेवल के होंगे या फिर इससे भी कमजोर। लेकिन रैंक 2 पे अपग्रेड करने के बाद मेरे पास एक चांस है कि मैं सबसे हाई रैंक के वार बीस्ट को ऑब्टेन कर सकता हूँ। चलो एक बार रिस्क लेके ट्राई करते हैं। और इसी के साथ हमारा मेन कैरेक्टर 100 पॉइंट के साथ अपग्रेड पे क्लिक करता है। और इसी साथ हम स्पिरिट पॉइंट को देखते हैं जो ग्लो करने लगता है। और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो ब्रीड पे क्लिक करते हुए कहता है कि इस कोशिश पे ही ये डिपेंड करता है कि ये सक्सेस होगा या नहीं। और इसी के साथ ये चैप्टर यही एंड होता है। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।